हमारे इस सिस्टम को जो चलाते हैं ललित जी सुराना, कल उनकी माता सौ पुष्पावती कांतिलाल जी सुराना संथारे के साथ उन्होंने अपने इस जीवन को विश्राम दिया। तो मैं सबसे पहले उस बहादुर माँ को, क्योंकि परसों मैंने उनसे बात ही की थी जब उनका संथारा हुआ था, तो बिल्कुल जितनी सहजता से वो बैठी हुई थी, उनका चेहरा मेरे सामने है। और शायद मैंने पहली बार ही उनसे बात करी थी, तो इतनी सहजता से उन्होंने मंगल पाठ सुना और इतनी सौम्यता उनके चेहरे पर झलक रही थी। तो जैसे ही कल मुझे सूचना मिली संथारा पूरा हो गया, सीज गया, तो ये एक अद्भुत घटना है। अपने होश हवास में बिल्कुल सहजता के साथ, मतलब कोई भय नहीं लगा मुझे। नहीं तो बीमारी का बीमारी का दर्द भी होता है, और अपने से बिछुड़ने का कहीं ना कहीं गम रहता है, क्योंकि मोहनीय कर्म का कहीं ना कहीं प्रभाव तो बड़े बड़े संत साधुओं में भी झलक जाता है। लेकिन उस माँ में मैंने जितनी सहजता देखी, वो हम सबके लिए प्रेरणा है। तो सबसे पहले तो संथारे सहित आत्मा के इस देह विसर्जन के लिए मैं उस माता पुष्पावती को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आप सभी जो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वो जरूर उस माता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। और मैं अपने प्यारे कह सकता हूँ, अपना मेरा अच्छा भोला भाला श्रावक कह सकता हूँ, ललित बाबू सुराना, क्योंकि मैंने ऐसा भद्रिक श्रावक, जिसको सहज शांत रहने वाला, हमेशा मुस्कुराने वाला ललित जी सुराना, क्योंकि उनके साथ मेरा काम पड़ता ही रहता है और इस सिस्टम को चलाते ही रहते हैं। और हमारे माध्यम से उन्होंने जिनवानी को जो दूर दूर तक पहुंचाया है अपनी शानदार ऑडिट एडिटिंग के द्वारा, और उसके लिए वो वास्तव में प्रशंसनीय है। तो मैं अपने ललित जी को भी, उनकी हिम्मत को भी, क्योंकि जो उन्होंने सेवा की है जबरदस्त, उन्होंने सब कुछ अपना दांव पे लगाया। माता को कैंसर की बीमारी थी, तो लेकिन उस कैंसर में भी वो जितनी सहज रही, और जिस ढंग से ललित जी सुराना ने, उनके भाई ने जो सेवा की, वो वास्तव में अनुमोदनीय है, सराहनीय है, अद्भुत है। तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई, माँ का वियोग हुआ है तो कहीं ना कहीं दर्द तो होता ही अपने माँ के जाने का। तो उनको शक्ति मिले, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। माँ को शांति मिले, ललित जी को शक्ति मिले सहने की, ऐसी मैं उनको दिल से दुआ देता हूँ। जिन शासन की सदा काल जय विजय हो, जिन शासन की सदा काल जय विजय हो। इस जिन शासन ने हमको जीना ही नहीं, मरना भी सिखाया है। और मरना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मरने से ही साबित हो जाएगा कि हमने किस तरह की जिंदगी जी है। मरते वक्त ही पता चलता है हम कैसी जिंदगी जीते हुए आए हैं। तो ये जिन शासन है, जहाँ जीना भी सिखाया जाता है और जहाँ मरना भी सिखाया जाता है। मरना यानी संथारे के साथ, मोह ममता छोड़ करके आलोचना के साथ। और माता पुष्पावती को संथारा करवाया अहमदनगर में विराजमान महाराष्ट्र प्रवर्तक और आचार्य सम्राट गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के इस समय वर्तमान में सबसे बड़े शिष्य कुंदन ऋषि जी महाराज साहब ने और आलोक ऋषि जी महाराज साहब ने, दोनों ने
वहीं पर जाकर के संथारा करवाया और आलोचना करवाई और मैत्री भाव सबसे क्षमा याचना करवाई। इस प्रकार इन्होंने बड़े सुंदर तरीके और रीति से संथारा को ग्रहण किया। और उसके बाद मैंने शाम को माता से मंगल पाठ जब सुनाया संथारे के बाद, तो बिल्कुल वो सहजता थी, वो चेहरा था बिल्कुल सौम्य चेहरा, मतलब कोई भय नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब जैसा, ऐसा लगता है जैसे सिर के ऊपर से भार उतर गया। संथारे की वो साधना होती है कि कोई सिर पे भार लेकर के नहीं जाना, मतलब किसी से द्वेष है, किसी से नफरत है, भार लेकर के नहीं जाना, बिल्कुल हल्का होकर के जाना, यही कुछ छोड़ करके जाना। ये है संसारी की साधना, ये अद्भुत साधना जिन शासन हमको सिखाता है। तो ऐसी साधना के साथ माता का प्रस्थान हुआ। तो मैं, वो अवश्य उत्तम गति में गई हैं। और मैं कांतिलाल जी, जो मेरे ललित जी के पिताश्री हैं, उनको, ये मेरे कांतिलाल जी हैं, ललित जी के पिताजी हैं, तो इनको मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से बहुत बहुत संवेदना प्रकट करता हूँ। और मैं अपने ललित बाबूजी को भी, और जो भी है, जो भी पारिवारिक सदस्य हैं, सभी को मैं बहुत बहुत इस प्रसंग पर, ये बहुत उत्तम घर होता है जहाँ का सदस्य संथारे के साथ घर को छोड़ करके जाता है। उसको घर छोड़ना यानी घर में अटका नहीं है, वो घर को छोड़ करके गया, ये मृत्यु बड़ी जबरदस्त। नहीं तो हम सब अटक जाते हैं वहीं पर, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा उसका क्या होगा, अटक जाते हैं। लेकिन संथारे के द्वारा घर को छोड़ करके जाना, फ्री होकर के जाना, भाई तुम संभालो, अब हम चले अपनी यात्रा पर, ये है प्रक्रिया संथारे की। तो इस प्रकार कांतिलाल जी, आपको भी बहुत बहुत, आप एक बहादुर पत्नी के पति रहे हो, ये भी आपका सौभाग्य है। बहुत उत्तम, बहुत उत्तम, धन्यवाद। क्योंकि मैं इसी तरह के संथारे के पक्ष में रहता हूँ। नहीं तो कभी कभी तो पैसे, जो भी जाने वाला रहता है बेहोश पड़ा रहता है, कई कहते हैं जी इसको संथारा करवा दो, तो भाई संथारा उनको तो नहीं करवाता, मैं तो नहीं करवाता हूँ, कई करवा देते हैं उनको भी। मैं संथारा मैं करवाता नहीं। बिना आलोचना के संथारा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आलोचना होश हवास में हो सकती है, होश में आलोचना होती है। और होश में ही संथारा लिया जाता है, मतलब पूरी कॉन्शियस में संथारा लिया जाता है। हाँ जी, मैं मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मैं इनको माफ करती हूँ या माफ करता हूँ, मैं सभी से माफी मांगता हूँ। ये जो इतना होश हवास होता है, तब जाकर और मैं अपने होश हवास में सभी 18 पापों का त्याग करता हूँ या करते हूँ, अपने मोह ममता का त्याग करते हूँ, करता हूँ। इस प्रकार संसारिक की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस प्रक्रिया को मैंने महसूस होते हुए देखा माता पुष्पावती से। ये जीवन बड़ा सार्थक होता है जो इस प्रकार दुनिया से विदा होता है। संसार में सहज रहना बहुत गजब की बात है। तो माता जी को आप सभी, आपको नजर आ रही होंगी माता जी सभी को, तो सभी आप उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि दे सकते हैं, क्योंकि उनको बैठा रखा है। और वहां पर एक बहुत उत्तम प्रक्रिया मानी जाती है, जो संथारे के साथ विदाई मानते हैं, तो उनकी मृत्यु को नहीं बोलते, उनको देखा जाए तो सकाम मृत्यु होती है वो, मतलब अकाम नहीं है, बिना मतलब की मौत नहीं है। तो हम माता जी को सभी हाथ जोड़ करके हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और उनकी आत्मा की शांति के लिए मंगल कामना करते हैं। और वो शांति के साथ गई और उत्तम गति में गई हैं, क्योंकि आखिरी के समय उनकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी, लग ही नहीं रहा था माता जी शांत हो गई हैं। तो ऐसे अद्भुत माता पुष्पावती, पुष्पावती कांतिलाल जी सुराना है माता का नाम। पिताजी है, अभी पिताजी मौजूद हैं हमारे। तो उन सभी को मैं बहुत बहुत सांत्वना देता हूँ। और आप सभी अपनी जगह बैठ करके 2 बार लोगस का पाठ पढ़ करके उनकी आत्मा की शांति की मंगल कामना कर सकते हैं। लोकस्य उज्जोगरे धम्मतिथि अरे जनेयारि हन्ते कृते सम 24 केवले सभयमजियं च वन्दे सम्भवम अभिनन्दनं च सुमयिं च पवमपहिं सुभासं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुपदन्ताम् श्रीयलसिजं च वासुपूजं च विमलमणन्तं च जनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुमरिं च मल्लिं वन्दे मुनिषुभ्यर्नमि जनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तह वध्यमानं च एवं मया वित्वा विहूय रैमलापहिं जन्मरणा चौबीसंपि जिनवरा तिथ्य रामे पश्यन्तो कृतीय वंद्य महिया जय लोकस्य उत्तमा सिद्धारोग्य बोहि लाभम
समाहि वर्मत्वम दिंतु चंदेशु निम्मलियरा चेषु वह्यम पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिमम दिशंतो लोग शिवजोगिरे हिम्मतिथि जिनयारि हन्ते किते सम चौबीसंपि केवली सभय मजियन च वंदे संभवम अभिनंदनम च सुमयिं च पौम पासम जिनम च चंदपहम वंदे सुविहिं च पुवदन्तं सियल सृजन सवासु पूजन च विमल मनन तंच जनम धम्मम संतिं च वन्दामि कुंथुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभ्यं नमि जनं च वन्दामि रिट्टनैमिं पासं तः वद्यमानं च एवं मया भित्वा विहूय मला पहिं जन्मरणा चौबीसंपे जनवरा तिथियरा में पश्यन्तु कितीय बंधिय मैया जय लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिंतु चंदेषु निम्मलयरा आय चेषु अह्यम पया सैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। क्योंकि अब ललित जी को भी शाबाशी देता हूं कि माँ वहां है और लेकिन फिर भी आपके सिस्टम को चलाया उसने। ये इसके लिए ललित बाबू को शाबाशी हम सबको देनी चाहिए कि माँ घर में है, अभी अभी गई नहीं है वहां से, उठाया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अपना कर्तव्य की पालना की कि मेरी माँ की वजह से जो प्रतिदिन मंगल पाठ सुनते हैं उनको कोई व्यवधान ना पड़े। और ये सराहना बनती है मेरे ललित बाबू, और तुम्हारी इस बहादुरी का मैं कायल हूँ बाबू। ठीक है जी। और आप सभी खुश रहें, आप सभी स्वस्थ रहें, और आप सभी समृद्ध रहें, और सबसे बड़ी बात अपनों के साथ रहें।